कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। ये है वो ब्रदर सिस्टर वाला कॉम्बो जिसका कोई नहीं टक्कर। टोनी एंड नेहा कक्कड़। ये व्हाट अमेजिंग एनर्जी यार। थैंक यू सर। एनर्जी हमारी तो ऑफ कोर्स मतलब आपने कहा तो अच्छी ही होगी, बट आपने आके और डबल कर दी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सलमान सर एवरीबॉडी। ये भी सुर में ही है। चलिए एनर्जी को और बढ़ाते हैं और व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे का, क्या हाल है, के मनाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस। तो टोनी नेहा, आप इस स्टेज पर पहले भी आए हो, यस सर। आज भी आए हो। अगली बार आई थिंक घर के अंदर आना चाहिए आपको। टाइम आ गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ सर को देख के ही मेरी तो हार्ट बीट ऐसी मतलब ऑलरेडी बहुत बढ़ गई है सर। मतलब घर के अंदर और इतना टाइम रहना, आई डोंट नो कैसा होगा, बट लेकिन मैं तो सिर्फ वीकेंड पे आता हूँ ना। बट जब आते हैं ना तो सर आपका ये भारी वीकेंड पर आप वो सब कर सकते हो जो कि अमाल कर रहा है। गाने बना रहा है वो। गाने तो आप भी जाके 10-12 गाने तो बना ही लोगे। फॉर श्योर। इतना भी वक्त पता नहीं उस लड़ाई झगड़े के बीच और बाकी चीजों के टास्क के बीच मिलता होगा कि नहीं, पर आई एम श्योर इतना मिल जाता होगा कि कुछ गाने बन जाए। अच्छा एक बात बताइए, कुछ फायदे सुनने हैं आपको? फायदे घर पे जाने के? Yeah. जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप सिंगल हो ना? जी परफेक्ट है। घर में लड़की मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हाँ हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। मैं देखती हूँ बिग बॉस, ऑफ कोर्स। बाहर चाहे कोई कुछ भी कहे, जी जी आप अंदर लगे रहो। जैसे अभिषेक कर रहा है। यस सर। क्या लगता है नेहा? हाँ मतलब मेरे टोनी भाई सिंगल हैं और पता नहीं कब से सिंगल हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ये जाएं और शादीशुदा होकर ही आएं कि मम्मा देखो मैं आ गया, ऐसा चाहिए। और बिग बॉस से बेहतर तो प्लेटफॉर्म क्या ही हो सकता है। सो नेहा, अगर कोई रोमांटिक गाना शूट करना हो जी तो इस घर से किस लड़की को आप कास्ट करेंगी टोनी के ऑपोजिट? ओके। देखो बस कुनिका को नहीं टच करना। सच बताऊं सर, ऑनेस्टली मुझे ना नीलम बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। शी इज सो प्रिटी, इतने प्यारे फीचर्स हैं उनके। और आई थिंक जितना मैंने देखा है बिग बॉस, वो इंसान भी अच्छी हैं। तो मेरे भाई के लिए, मतलब शादी के लिए नहीं, मतलब वो तो पता नहीं उनकी चॉइस है, म्यूजिक वीडियो के लिए तो अच्छी रहेंगी। टोनी मंजूर है? ये अक्सर इसकी बातें मान लेता हूँ, तो मान लूंगा सर। कितने आज्ञाकारी भाई है ये। सर झगड़े हो जाते हैं, नाम सुनो तो सुबह ही झगड़ी है बहुत जोर से। अच्छा। बहुत सर। वो तो हम यहाँ आ गए तो हम बात कर रहे हैं, वरना हम बात नहीं करते। आज हमारा झगड़ा हुआ है। नहीं, अगर इनको चाय पसंद है तो चाय काफी मिलेगी इनको पीने के लिए। नीलम काफी चाय बनाती है घर में। इसके जाके लेफ्ट लेती है, चाय बनाती है। सीधा जाके लेफ्ट चाय बना और सबको या तो मजा आएगा। इनफैक्ट घर के अंदर जाके हम थोड़े और भी लोग पिक कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट आइडिया। आते हैं? चलिए मैं आप दोनों को मिलवा देता हूँ। लेट्स गो। आइए 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 आइए। हेलो भाईजान। भाई हेलो 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 हेलो। अमल जी भाई। हर बार मैं आपसे कहता हूँ वो आ गई, जी आज आ गई, लेकिन आप वाली नहीं। अभिषेक, जी भाईजान। जिसका डर था वही हुआ। एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड भाई। बुला लूं? मर्जी आपकी। अशनूर बुला लेता हूँ, आइए। हेलो हेलो। क्या ये एक्स ही है भाई, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है ये। नेहा कक्कड़ विदाउट सेइंग। वैसे अकेली नहीं आई है, अपने भाई और एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर और सिंगर को लाई हैं, टोनी कक्कड़। हेलो एवरीवन। हाय अमाल। हाय नेहा, हाय टोनी, कैसे हाय आप? ब्रो, अच्छे हैं आप, कैसे हो? गुड, थैंक यू।
आप लोगों का इनका वायरल गाना याद होगा, कोका कोला। यस उसका 2.0 वर्जन आया है, इसलिए दोनों आए हैं। टू अभी नया नया आया है। तो मैं क्या सोच रही थी कि हमारे गाने की ना कुछ लाइनें हैं जो हम इनसे पूछेंगे कि वो किसको डेडिकेट करना चाहेंगे घर में, है ना? अमाल, मैं आपसे पूछूंगी। जी। आगे मेरे पीछे मेरे लड़के 15-16 ऐसी कौन सी लड़की है जो घर के बाहर जाएंगी तो उनके पीछे 15-16 लड़के तो फॉर श्योर पड़ने ही वाले हैं? मुझे लगता है सच पता करने के लिए पढ़ने वाले तानिया मित्तल के पीछे। ये लाइन तानिया के लिए है। आंसर क्या है अमल? जी भाई। हम कर्जदारों की बातें नहीं कर रहे। उनका नहीं पता, पर आई एम श्योर अमाल के पीछे तो घर में 15-16 लड़कियां हैं ही। नहीं भाई। श्योर श्योर। हाँ काफी हैं। अमाल भाई आज पूछ रहे थे कि स्वेटर किसके पास है। अब पता नहीं, अब चला गया मेरे हाथों से, अब सभी यूज कर रहे हैं। ऐसे एक दिन दिल भी चला जाएगा। अमल को बिल्कुल ही नहीं पड़ी है स्वेटर की, अच्छा। ना ही मालती, क्यों ना पूछ के यूज किया था। लेकिन अगर सबसे ज्यादा फर्क किसी को पड़ा है तो वो है तानिया और नीलम को। ये ऐसा स्वेटर में है क्या? हाँ पता नहीं सर। वैसे तानिया, सर आपने क्या कहा था कि ये स्वेटर मैं काट दूंगी? कटा तो बेसिकली आपका है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आई एग्री सर। क्योंकि वो स्वेटर अमल का है ही नहीं। तो वो जीशान सर का है, वो मुझे जीशान पता है का है। सर, पता है सर। तो बेसिकली आपको जीशान से मोहब्बत है। सर है सर, उन्हें भाई माना है। इफ यू इंसिस्ट। सर प्लीज अग्री फॉर वंस। बतानिया, यस सर। ये ऑब्सेशन है कि आपको अमाल की चीजों को लेकर, सर मुझे कोई कुछ भी अमाल की चीज को लेता है आप टेरिटोरियल हो जाती हो, सर ऐसा नहीं है। और अमाल आपको बहन मानता है। हाँ सर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने भी बोला उसको, मैं भी तुम्हें भाई मानती हूँ। चलो जान छूटी, जान छूटी। दोबारा बोलो यही बात। कल की हेडलाइन। और अमाल जो है ना, बड़ा ही बहन का ख्याल रखता है। ऑब्सेशन का आपने वो आंसर दिया नहीं। मैं हूँ तो मेरा कोई भी सामान दूसरे खेमे में नहीं जाना चाहिए, तो कुछ भी जाता है मैं वापस ले आती हूँ। सोलो सोलो चलो, ग्रुप खत्म तुम लोग का। अमाल बेसिकली अपना सामान बचा के रखो आप। जी सर। कमाल है, कमाल हो। कमाल है। अच्छा नेक्स्ट किसके लिए है? ओके, आर यू गाइस रेडी? यस। अच्छा, इतनी कम एक्साइटमेंट नेहा कक्कर के गाने के लिए। कम ऑन गाइस, सो स्वीट। ओके, गौरव भाई को बताना चाहिए कि ऐसा कौन है जो घर में आग लगाता है। तानिया मित्तल। तानिया, यस सर। यू एग्री? मुझे नहीं लगता मैं आग वाग लगाती हूँ, जो बहुत सच अच्छा होता है वो बोल देती हूँ। प्रणीत, वैसे घर के अंदर तो अलाउड नहीं है, पर अगर बाहर होते तो किसको यहाँ से थप्पड़ और वहां से चाटे लगाते? प्रणीत खुद का नाम मत लेना ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के ऊपर भी कोई जोक मारा हुआ है आपने? मारा हुआ है नेहा और क्या? मेरे ऊपर। आप बच गए हो अब तक। अरे बाप ओह रे। थैंक गॉड। तो मतलब हम, इसका हम मतलब हम बच सुपरस्टार नहीं है अभी। अरे ऐसे मत बोलो, ट्राई करते रहो। मेरे ख्याल से लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, बट फरहाना है जैसे काम उसने किया उसका ही नाम लूंगा। मुझे लगता है तुम मुझे थप्पड़ मार पाओगे। मैं नहीं ये गॉड। तो चलो स्टैंड अप कॉमेडी करते करते स्लैपस्टिक कॉमेडी हो जाए। नेक्स्ट। इतने ही लिरिक्स थे बस, मतलब लिरिक्स तो बहुत अच्छा, सारे हाँ, हैं। हाँ। हालांकि टोनी भाई के गानों में लिरिक्स होते भी कम हैं, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। आपको इनसे कुछ करवाना है? एक और गेम है एक्चुअली सर हमारे पास ना। सबने सर आपने डिस ट्रैक के बारे में सुना होगा, हाँ हाँ जरूर सुना लेकिन है। हमने ना सोचा कि थोड़ा अलग करते हैं और हम करेंगे डिस देसी गाने। ठीक है, तो अब हम टीम पहले हाँ, बना तो लेते टीम हैं, बना है ना? तो भाई एक आपकी टीम, एक मेरी टीम, एक है ना? मेरी टीम में अमाल, शहबाज, नीलम, कुनिका जी, तान्या और फरहाना। तो मेरी टीम में गौरव, प्रणीत,
अभिषेक, अश्नूर, मृदुल और मालती। तो दोनों टीम्स अपनी अपनी जगह ले लीजिए। यस प्लीज। तो ऐसा है, जिन दो लोगों के बीच ये डिस बैटल होगा तो फिर वो आगे आएंगे। तो पहला है गौरव वर्सेस तान्या। लेट्स गो। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। जीके क्या करेगा एवरीवन, जीके क्या करेगा? अदरक और चमचे के मुद्दे उठाएगा, फिर मृदुल को साइड में ले जाके चमचा बनाएगा, अश्नूर के पीछे उसकी बुराई सुनाएगा, पर अभिषेक दिख जाए तो भाई बन जाएगा। जीके क्या करेगा एवरीवन, जीके क्या करेगा? बैकफुट पे खेल के ये गेम जीत जाएगा, क्या कभी ये कप्तान बन पाएगा? कुनिका जी आए तो आवाज उठाएगा, पर लड़ने की बारी आए तो कंबल में छुप जाएगा। जीके क्या करेगा एवरीवन, जीके क्या करेगा? थैंक यू। बढ़िया, वेरी गुड। वेरी नाइस, थैंक यू तान्या, थैंक यू। अब देखते हैं जी के क्या करेगा। So Tanya, TANYA, T for totally manipulative, A for attention seeker, N for नौटंकी बाज, why are you here and A अब बस भी करो। ये सब मैं बोलता, आपके राज खोलता, आपका गेम बिग बॉस में पहले से ही फेक था। ये मैं बोलता, आपके राज खोलता, बिग बॉस में पहले दिन से आपका रोल फेक था। Now, like Tanya, tune change। भारतीय साड़ी पहन के बनी दीदी संस्कारी, भारतीय साड़ी पहन के दीदी बनी संस्कारी, सबको पता है पहले दिन से ही इनकी फेकम फाकी जारी, पहले दिन से ही इनकी फेकम फाकी जारी। अरे बस 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 भी करो ये बॉडीगार्ड्स और बकलावा का दिखावा, बस 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 भी करो ये बॉडीगार्ड बकलावा का दिखावा। अरे क्यों करती हो बहन अपने पैसों का इतना शोर शराबा, इतना शोर शराबा? ओ भैया शोर शराबा, मैं यहाँ हूँ सबसे सीधी, सबसे अच्छी औरत, बाकी सब गलत गलत गलत। अरे बाकी सब गलत गलत गलत। अरे हूँ मैं फ्लिपर, वक्त आने पे दोस्तों से जाऊंगी पलट पलट पलट। ओहो, ये सब मैं बोलता, आपके राज खोलता, बिग बॉस में आपका गेम पहले से ही फेक था। ओके, थैंक गॉड ये खत्म हुआ है। तो थैंक गॉड सर, मुझे भी नहीं कर पाता मैं। तो नेक्स्ट जोड़ी है अभिषेक वर्सेस शहबाज। आओ यारो सुनावा त्वनु एक फुकरे दी कहानी, गाता रहता बस वो झूठी कहानी, दिखने में है बंदा लेकिन अंदर छुपी उसके एक जनानी, नहाता नहीं है दिन भर बचाता रहता बस वो पानी, नॉमिनेशन से फटती है इसकी जीन्स पुरानी, इसलिए देता रहता वैरियानु झूठी सलामी, मुख्य द्वार से भेजूंगा तुझे बस मैंने ये है ठानी, इतनी सी है इसी की कहानी, बजाज की जुबानी। फैन फॉलोइंग का अहंकार तुझे, तू पीआर का गुलाम है, अगर तेरे पीछे अश्नूर मेरे साथ सारा हिंदुस्तान है। आई एम बैट यू आर बोल्ड, I am bat, you are ball, bro. I will trash you like a mosquito and paste you on the wall, bro. दोनों का अच्छा था। Thank you. Okay. नेक्स्ट जोड़ी है अमाल वर्सेस प्रणीत। अमाल मेरा नाम, मैं हूँ मिस्टर संगीत, बिग बॉस के घर मिला मुझे पगला प्रणीत, जोक इसके पकाओ बातें करता रिपीट, फेक बंदा है ये मुंह से बनता है स्वीट, मोरे मोरे सुन ले छोरे वरना जल्दी तू घर जाएगा छोरे, कभी मालती कभी फराना ये भूल जाता कहाँ इसको जानना, मोरे मोरे पब्लिक भी हो गई बोरे, जल्दी से घर जाना मेरे छोरे। कब से ट्राई कर रहे हो भाई घर भेजने का? क्या कपड़े की दुकान खोलूंगा जिसमें फ्यूचर है मेरा ब्राइट, क्योंकि मेरे स्वेटर और हुडीज पहनने के लिए लड़कियां कर रही है यहाँ पे फाइट। बीबी रेडियो चलाना यही है मेरा असली गेम, ये मेरे अल्फाज नहीं, जिसने ये फैलाया है तान्या ही है उसका नेम। अग्रेशन की डांट के बाद हो गया था मैं थोड़ा ठंडा, फिर भी लाइफ एकदम चिल चल रही है क्योंकि नीलम बना देती है मेरे लिए अंडा। बाहर कोई है जिससे ये प्यार करता है
बट घर वाली लड़कियों को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमाल की वजह से उनको फ्रूटेज मिलता है। थैंक यू। नेक्स्ट है फरहाना और मालती। स्पाइसी। जिसका कोई नहीं है ठिकाना, उसका नाम है फरहाना। इसे आता नहीं कुछ खास, बस सारा दिन करती बकवास। इसकी हाइट है ऊंची ऊंची, पर सोच उतनी ही नीची नीची। मैं हूँ कौन? अबे मैं हूँ कौन? पहले ये सवाल खुद से पूछा करती थी, पर बेचारी को कोई जवाब न मिला, तो अब पगलाई सबसे पूछा करती है, तू है कौन? अबे तू है कौन? एनाबेल का अवतार बनकर आई है इस घर में हमारी फरहाना। लॉजिक, सेंस, अब तुम्हारा क्या काम यहाँ? कभी फिर आना। मुझे लगा था वाइल्ड कार्ड होगी कोई कहर, लेकिन घर में कौन आई? मालती चहर। 2 दिन में लगा था मचाएगी तबाही, लेकिन 1 हफ्ते में इसकी हवा निकल गई भाई। बाहर मिलने की धमकी देती है, भाई के नाम पे उछलती है, तू बाहर तो आ मेरी जान, मुझसे मिलने के लिए तुझ जैसों की लाइन लगती है। काश ऐसा होता। झगड़े इसको आते नहीं, भुलक्कड़ है इतनी क्यों? तुझे बादाम खाने की जरूरत है मालती, क्या वाइल्ड कार्ड बनेगी रे तू? एक फरहाना को गिराने के लिए चाहे 1000 मालती आए। राशन में अदरक मांगा था बिग बॉस, अब तो सब्जी वाली उठा लाए। पहले पहले लगा था ये तो मासूम सी सूरत है, अब जाके पता चला ये तो अश्लीलता की मूरत है। थैंक यू। और अब बुलाते हैं अशनूर एंड नीलम खम्मा। भोली भाली सी दिखती हो, लेकिन हो तुम जहरीली। सच्ची सच्ची ये बताओ, कहीं अभिषेक की लैक्टोस कर्ड तुमने तो नहीं ना ले ली? दुबक दुबक के चलती हो, ना जाने अपने आप को क्या समझती हो। बच्चा बच्चा बोल दो तो फट से रुस जाती हो। दोस्ती दोस्ती बोल के गेम में आगे निकल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं अभिषेक की आंख में धूल झोंक रही हो? बस, थैंक यू। सुबह डांस करे, रात को खाना बनाए, बीच के टाइम में ये चुगली करने जाए। हमको तो गेम समझ नहीं आता, क्या क्या करने ही एक हिस्सा है, फिर भोली सी सूरत लेकर किचन पॉलिटिक्स में बहक जाए। अरे मैडम, तनिक छौंक लग गया हो तो जरा किचन के बाहर भी तो आए। नीलम वाह भोजपुरी की स्टार, बकवास चुगलियां करके लगाए हंसी की फटकार। नीलम वाह, आपका तानिया से तो पीछा छूटा, लेकिन अब शहबाज और कुनिका मैम के साथ वो का बोलत है, आसमान से गिर के खजूर पे अटकी नीलम वाह। लास्ट जोड़ी है, वो है कुनिका जी और मृदुल। तक देना दिन। ओ माय जॉली गुड फेलो, दिल में है जो बातें आज तो कह दो। आया नोएडा से छोरा, प्यारा है थोड़ा थोड़ा, जबान में हथौड़ा पर इस्तेमाल करे थोड़ा थोड़ा। असली चेहरा दिखा रहे छोरे, टीम संग डिस्कस करे मेरे बारे में। बंद कर तिक्रम तेरी, मैं माँ नहीं, चाची नहीं, नानी नहीं, ताई नहीं, मैं हूँ डॉन फ्रॉम अंधेरी। कैप्टन मैं हूँ कैप्टन, कैप्टन मैं हूँ कैप्टन। कैप्टन के घर में एक राजमाता, उनके सामने किसी को समझ नहीं आता, किसी की बात उनको समझ नहीं आई। पता है वो कौन है? द वन एंड ओनली हमारी कुनिका ताई। कैप्टन मैं हूँ कैप्टन, कैप्टन मैं हूँ कैप्टन। इस घर में मैंने कैप्टनसी जीती। मैडम ने, ताई जी ने दी मुझे खूब बधाई। ताई जी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, पर अगले ही दिन सब बर्बाद। कैप्टन ने लिया एक डिसीजन, ताई जी फंस गई इन नॉमिनेशन। ताई जी ने बोला, मृदुल की नाक में दम कर दूंगी, ड्यूटी ब्यूटी छोड़ सारे काम बंद कर दूंगी। पर मैडम की चली ना एक भी चाल, ये देख ताई जी का बड़ा बुरा हाल। कैप्टन मैं हूँ कैप्टन। थैंक यू, लव यू मैम। तो अभी जो हुआ है इसके विनर हैं नेहा और टोनी। गर्मी काफी बढ़ गई है इसके बाद। थैंक यू वेरी मच। तो नेहा टोनी को गुड बाय बोलो सब लोग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
लोग इनको Thank विश you, करो। thank you. 9 लोग नॉमिनेटेड हैं। ओह यस, पहले तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश का सबसे बड़ा शो है ये बिग बॉस, और इसमें पहले तो आप आए ही, उसमें पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ ईच एंड वन ऑफ यू, और बस सो हैप्पी टू बी हियर, एंड आपको बहुत 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 सारा प्यार। ऑल द बेस्ट, किल इट। यहाँ इस घर में आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, कौन? तानिया। रियली? आपसे ज्यादा रोई है टीवी पर। चलो, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you Thank you so much. And all the best for Coca-Cola 2.0. Thank you so Thank much, you, sir. sir. Thank you. आइए मैं आपको छोड़ाता हूँ। ये कह रहे हैं कि अब तू डर गया। मैं डरा थोड़ा ना था यार, मेरे साथ कोई और भी जुड़ा हुआ, वो अगर वो मूव ऑन कर चुका है, उसकी एक लाइफ होगी, उसकी एक फैमिली हो सकती है। आज मैं डिस्कस कर दूं नेशनल टेलीविजन पे, भाईजान बोल रहे थे डिस्कस कर दूं, तो उसको भी ड्रैग किया जाएगा ना। क्यों उसकी एक मैं लाइफ को खराब करूँ चलती फिरती? मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आई हैव नो क्लू अबाउट इट। तो मैं क्यों किसी को ड्रैग करूंगा? इंटीग्रिटी होती है, मैंने जितना टाइम स्पेंड करा उसकी रिस्पेक्ट होती है। कुछ सीजन पहले बिग बॉस से जुड़ी थी ऐसी एक कुड़ी जिसने विनर का खिताब तो नहीं पर लोगों का दिल जरूर जीत लिया था। प्लीज वेलकम दैट एक कुड़ी, शहनाज गिल। वेलकम टू बिग बॉस शहनाज। थैंक यू सर। एक चीज नोटिस की कि शहनाज गिल प्रोडक्शन, यस सर। ये कैसे और कब हुआ? सर देखो, कोई मेरे पे पैसे नहीं लगा रहा था, तो मैंने सोचा खुद के पैसे ही लगा के देख लेते हैं। एंड स्टोरी बहुत अच्छी थी, और जब मैंने स्टोरी सुनी मुझे लगा कि मुझे खुद पे बेट करना चाहिए। सो आई रियली वांट कि लोग जाए, मेरे पैसे पूरे करे, एंड मैं और ये शहनाज गिल प्रोडक्शन में अपनी फिल्म्स लेकर आऊँ। बहुत अच्छी बात है। आप शाहबाज का गेम देख रही हैं अंदर? जी देख। ऐसा तो नहीं कि भाई कि ये बाहर निकलेगा तो इसको प्रोडक्शन में डाल दूंगी? शहबाज को प्रोड्यूसर डाला हुआ है मैंने। जी वेरी गुड। चलो, शहबाज को लेके काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। जी। कुछ लोगों को फनी लगता है, कुछ लोगों इरिटेट करता है। फिर पिछले हफ्ते उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सिद्धार्थ के फ़ैन मुझे सपोर्ट करेंगे, शहनाज के फ़ैन मुझे सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अब इनको छोड़ के, मुझे छोड़ के दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा तू खुद का नाम कमा, और खुद की एक अभी इतनी बड़ी जगह आया है और ऑलरेडी उसका नाम बन चुका है। हर इंटरव्यू में जहाँ भी मैं जा रही हूँ उसकी बात हो रही है, लाइक कर रहे हैं लोग। वो दिल से पता नहीं कुछ ज़्यादा ही रियल होने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक वो नहीं बोलना चाहिए, वो बचपना बोल सकती हूँ मैं उसको। मैंने उसे समझाया कि भाई कॉमेडी कर, जी कंटिन्यू रखो, और उसको मतलब कि बिलो द बेल्ट ना लेके जाओ। राइट। या सीजन देख रही हो आप? देख रही हूँ शहबाज क्या कर रहा है, अमाल क्या कर रहा है, इनकी वजह से देखती हूँ मैं सीजन। अगर आपको घर वालों को एक पंजाबी वर्ड में डिस्क्राइब करना है ओके तो कैसे करोगी? मैं नाम बताता हूँ और आप डिस्क्राइब किए जाओ। ठीक है। गौरव। अध्यापक। अच्छा। अमाल। सुरों का बादशाह। कुनिका। चाची ताड़का। चाची ताड़का मतलब? चाची ताड़का वो नहीं होते जब रामलीला होती है तो उसमें एक वो ऐसे हवा निकालते हैं, वो आग नहीं निकालते। मृदुल। प्यारा बच्चा। प्यारा है। फरहाना। गुंडी। मालती। धक्के मार के निकालो, या मैं खुद निकल जाऊंगी काइंड ऑफ। क्यों ऐसा? जैसे वो कोई भी कॉन्वर्सेशन में भाग जाती है ना, रुकती नहीं है कहीं भी। अभिषेक। पूंडाशक। मुंडाशिक। शहबाज। कलोली। क्या? कलोली है ना, वो कलोले करता रहता है, मजाक करता रहता है। सीरियस होना ही नहीं है लाइफ में। मैं चाहती हूँ वो सीरियस मुद्दों में भी स्टैंड ले। वो बहुत अच्छा लेगा स्टैंड। तो आप एक बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी जी। तो एज अ प्रोड्यूसर हमें आपसे एक मदद चाहिए। हमारे पास बहुत सारी मूवी पोस्टर्स रेडी हैं। ओके। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उनके टाइटल नहीं है हमारे पास। तो आप टाइटल दे सकती हो? व्हाई नॉट। हाँ चलिए, पोस्टर दिखाओ। ये पोस्टर के हिसाब से मैं नाम रखूंगी मसाले वाली बीबी। नेक्स्ट।
अब बहन मुझे मार। ये तो ऐसे जैसे ना उसको भूत नहीं निकाल रही होती, वो काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। ये अंजू एक्सप्रेस, सो क्यूट। पति पत्नी और रजाई। पति कौन? आई थिंक शहबाज पत्नी है इसकी। क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली देखा, वो टी शर्ट पहनी रखती है मालती उसकी, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी, तो मुझे लगता है वो पोजेसिव है उसके लिए बहुत। चलो, ये टाइटल्स अच्छे लगे आपके। थैंक यू शहनाज, हम बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच शहनाज, ऑल द बेस्ट। आइए Thank मैं you, sir. आपको Thank आता हूँ। तो दुनिया में सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ मिलता है एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज। ड्रामा भी, प्यार भी, दोस्ती भी, दुश्मनी भी, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन और कभी धमाकेदार ट्विस्ट। एक है बिग बॉस का घर और एक है उनके सीरियल्स जो कि बरसों से टेलीविजन स्क्रीन पर राज करते हैं। प्लीज वेलकम दी अनोखी एंड इकलौती एकता कपूर। How are you? Welcome to Big Boss once again, एकता। कैसे आप सलमान सर? यार मुझे पता नहीं कि वेलकम करना चाहिए क्योंकि ये तो आपका होम टर्फ है। सर आपका होम टर्फ है, हम कभी कभी गेस्ट बन के आ जाते हैं सर। लेकिन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर एकता। सर एक्चुअली आपके शो की तरह मेरे शो में भी इतने सारे ट्विस्टर्न आते हैं और आई थिंक मेरे शो के ट्विस्टर्न से ज्यादा ट्विस्टर्न यहाँ आते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं ना क्योंकि और... बहुत सपोर्ट है हमको यहाँ पर घर वालों का। सर बिल्कुल, आपका शो सुपर हिट और सुपर सक्सेसफुल। इस बार तो बहुत मजा आ रहा है सर। हम हर एपिसोड देखते हैं और इट्स मोर एंड मोर फन। Mom is also watching? मम्मी तो वॉचेस एवरीथिंग यू डू। Yeah. एब्सोल्युटली लव्स यू। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच। ये बात आपको जरूर शोभा देती है। उन्होंने एकता बनाई और उसके सामने खड़ा है एकता टाइगर। बैड वन बट आई हैड टू क्रैक इट। नहीं सिमारी जी। एक्चुअली आपके और मेरे बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज जो हैं सर। हाँ है। और सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है सर कि आपका जो शो है ना सर, उसमें आपका जो कंट्रोल है ना, जो पकड़ है ना सर, एंड दैट फॉर मी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस शो सर। सैटरडे को आप आते हो और सबकी क्लास लगाते हो। सो ये हमारे घर में है तो हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है कि हम इनको एक राइट पाथ पे लेके जाएं इन अ रॉन्ग शो। अगर ये क्लास मेरे स्टाइल में होती, एज इन एकता कपूर के स्टाइल में होती, तो कैसे होती सर, आप बताइए। डायलॉग बताइए। अभिषेक 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 अभिषेक, इतना एटीट्यूड किस बात का, किस बात का, किस बात का? इतना एटीट्यूड किस बात का, किस बात का, किस बात का? इतना घमंड किस बात का, इतना अहंकार किस बात का, इतनी अकड़ किस बात की, इतने तेवर किस बात की, इतना रोब किस बात का, इतना एरोगेंस। सर आगे अगले एपिसोड में। ओह वेरी गुड। 2.5 टीआरपी आ गई। आपके शो में आपके वजह से ही टीआरपी आती है सर। अभी मैं थोड़ा सा एम्बैरस हो रहा हूँ। थैंक यू इतनी तारीफ के लिए। हाँ सर तारीफ नहीं, मैं सच बोलती हूँ सर। हाँ चलिए सर। आइए। अभिषेक। हाँ जी भाई। आपको ऐसा लग रहा था कि मजाक कर रहा था, राइट? उस वक्त मजाक तो कर रहा था। हाँ। और उसके ऊपर मैंने आपका एक्सप्रेशन भी देख लिया जी कि आपका चेहरा एकदम उतर आया। ओके। बट नाउ शी इज हियर। ओके। अच्छा लिसन टू मी, कि जितने भी घर वाले हैं, स्पेशली अशनूर, आप इनके जाने के बाद आप अभिषेक को नहीं सताएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड एट ऑल। टेक दिस ग्रेसफुली एंड नो मैटर व्हाट शी सेज, यू आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग घर के बाहर का घर के अंदर। जो भी हुआ इनके साथ और इनके साथ, ये इनका मामला है, ये घर का मामला है। इनके
इस घर का मामला नहीं है, समझे आप? एवरीवन आइए। Of course he was joking. Of course he was joking. क्या कर रहे हो भाई साहब? होड़ सूख गए, गल्पिंग चालू। Hi guys, अभिषेक के अलावा सबसे पूछ रही हूँ. Hello. How are you? Some happy seeing me, some I know are very happy seeing me. मैं यहाँ एक स्पेशल काम के लिए आई हूँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए सर। जी। और वो है कि हम आज अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को ये बताने वाले हैं कि अगले सीजन ऑफ नागिन 7 की नागिन कौन है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज सर कि दोनों बार जब हमने नागिन चुनी है, आप ही के सेट से चुनी है सर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जन्मभूमि है ये नागिनों की। एक हमारी नागिन की मम्मी भी बैठी है यहाँ पर। तो तानिया को तो आई वांट टू जस्ट से वन थिंग, यू प्लीज अडॉप्ट मी। मुझे भी इतना बड़ा घर चाहिए जिसमें इतने सारे लोग हैं, प्लीज अडॉप्ट मी। इनके साथ कभी काम नहीं करना क्योंकि ये अपना खुद का प्रोडक्शन आपके प्रोडक्शन से बड़ा बनाएंगी। 100% बनाएंगी। मैं तो बोली अडॉप्ट कर लो भाई। And Tanya, do not be confused that Nagin is not you. But it can be you next time. With all that jewelry, of course, next time. I'll try anything to be with you. I want to be with you. आप अपने घर में जगह दे दो मुझे। मैम, मुझे भगवान इस लायक बनाए अगले जन्म में कि आपको अडॉप्ट कर पाऊँ। अरे वाह, आप इसी जन्म में कर लो ना, अगले जन्म का क्यों इंतजार करते हैं हम? अभी थोड़ी एकता मित्तल, डॉटर ऑफ तानिया मित्तल। इसमें एक जलन एक को हो रही है, जल रही है एकदम फरहाना, क्योंकि नागिन जैसे हरकतें इन्होंने की है सबसे ज्यादा, और तानिया से आप बात कर रही हैं। ये इसीलिए आई हैं यहाँ पर ताकि फरहाना और तानिया ये आपको बताएं कि आप दोनों ही नागिन नहीं हैं इनके शो में। मृदुल और अभिषेक, आप जरा स्टोर रूम से कुछ चीज है वो वहाँ से लेके आइए प्लीज। ये सरप्राइज है, एक टास्क भी और एक सरप्राइज भी है। सो एक्चुअली सर नागिन आ रहा है तो आई थॉट नागिन का फ्लेवर घर पे भी लिया है। तो फॉर द गर्ल्स आई हैव गॉट सम ज्वेलरी। हाउ यू अमाल? गुड मैम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ऐसा एक भी एक्टर नहीं है अभी जो who's worked with me, but there's Gaurav who's done such a good job on television. Hi ma'am. Hi. I've never got a chance to work with you. Yes, it's been Till date. Yeah, one day, very soon. Absolutely. जी आ गए, नागिन के सारे आभूषण आ गए। गर्ल्स अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए इस सीजन चलिए हमें तो नागिन तो मिल गई, बट यू नो क्या नहीं मिला सर? हमें सपेरा नहीं मिला। सपेरा पता है ना सर? जो नागिन को मैनिपुलेट कर लेता है, कंट्रोल में रख लेता है, फिर नाक को मैनिपुलेट कर लेता है, जो अपने तरीके से दूसरों को चलाता है सर। सो वो सपेरा ढूंढने आज मैं यहाँ आपके सेट पे आई हूँ। सो मैं घर वालों से जानना चाहती हूँ कि इस घर का सपेरा कौन है जो किसी न किसी नाग या नागिन को कंट्रोल कर रहा है सर। तो आप लोग एक एक करके आगे आएंगे, उस पोडियम पे चढ़ेंगे बीन के ऊपर, और उस सपेरे को बुलाएंगे जो नीचे बैठेगा। उसके बाद आप बीन के थ्रू स्लाइम डालेंगे, यानी कि विश। और इस घर की नागिन से शुरुआत करते हैं। मम्मी के सामने बैठी है फरहाना, आ जाइए। This is too heavy for me. So, सपेरी है वो है मालती, और जिसको मैनिपुलेट कर रही है वो है मृदुल। सच में? ये हम सब के लिए न्यूज़ है। फरहाना, लॉजिक से बहुत दूर है तू। जो दिखता है वही बोला मैंने। क्या है इस बात का लॉजिक फरहाना? मैं इसको देखती हूँ मृदुल के अराउंड, जब भी इसको टाइम मिले उसको बिठाती है उसको, क्योंकि स्टार्टिंग से इसने ट्राई किया मृदुल को मैनिपुलेट करने का, बट वो हुआ नहीं। वो पहले टास्क में इनका कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया। बट आप इनको नोटिस कर रही थी या मृदुल को?
इनको हाँ इनके लॉजिक बड़े ही इलॉजिकल है। आज देखो कितना एकदम फाउंटेन निकल रहा है सर से। तानिया आइए, सॉरी आपके लिए सोने का घड़ा नहीं रखा बट दिस विल डू। ओह माय गॉड, मॉम बी केयरफुल। अरे वो क्या लिखा है मटके पर? मित्तल मटका। राम जी रक्षक। आप मटके भी बनाते हो वहाँ पे? मित्तल सर मटका अब लिखा जाके है। सब कुछ बनाऊंगी। हाँ क्योंकि इतना बना चुकी हो अब। क्या सर? सर मैं मतलब मेरा मतलब ये है सर मैं दया की भीख मांगती हूँ अरे, सर प्लीज। मेरा अरे पूरा कंप्लीट तो करने दो। जितना है आपने इतना बेवकूफ बनाया है कि आपने इनको सिर्फ पौना बताया है। आपके हिसाब से सपेरा कौन है? सपेरी कौन है? मैम मेरे हिसाब से अशनूर है, क्योंकि वो अभिषेक को बिल्कुल अपने इशारों पे नचाती है। पूरे शो में आप अभिषेक से कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते। उससे मजाक भी कर रहे हो तो वो लड़ने आ जाएगी, उससे बात करने की कोशिश गलत करो बात। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती कि चुप हो जाओ, जवाब मत दो बजाज। तो हम लोग अभिषेक को एज अ कंटेस्टेंट देख ही नहीं पा रहे। वो एक ही इंसान से बात कर सकते हैं, और कोई बात करे तो मैडम बीच में आ ही जाती है। आई डिनाई, मैं नाग नहीं हूँ, मैं नागमणि हूँ। वो सपेरा नहीं है। यही सारी गलत फहमियां इसने भर दी है उसके मन में। आई एम वेरी इम्प्रेस सर कि सारी लड़कियों को लड़कों की बहुत चिंता है। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ। सर नॉट अ बाय। Just get worried. We are on this side, For the sir. boys. On any side. Oh, आ जाओ अभिषेक। आप कहाँ जा रही हैं? आप उधर हाँ आइए। भाई पता है मुझे, तू उसका बदला लेगा, वो तेरा बदला बदला क्यों लूं? लेगी। ये बदला लूप नहीं होल है लेगा। तुम्हारा गोल। तो यार मुझे एक बात बताओ तानिया, आपको अभिषेक से इतनी बात करने की मतलब क्यों इच्छा है? हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ। एक अकेला वो ही है सर जिससे कोई कॉन्वर्सेशन। अरे लेकिन आपको क्या लगे? यार मेरे को मेरे को सबसे करनी है कॉन्वर्सेशन। भड़काती है। ईशान का स्वेटर आपके लिए काफी नहीं है? मेरी जैकेट भी चाहिए बच्चा। सर अब अभिषेक का प्रोटीन चाहिए, जिम जाना है। वो नहीं मिलेगा। अभिषेक का प्रोटीन चाहिए। कम ऑन अभिषेक। अभिषेक आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू बट हाँ With me? या सो मच अटेंशन। Thank you. या तानिया पित्तल। प्लीज दी सरनेम प्रॉपर्ली। तानिया मित्तल है। चली जाऊंगी, पित्तल को बुला फिर। तानिया मित्तल है क्योंकि वो एक नहीं, वो दो लोगों को चला रही है मेरे हिसाब से। एक अमाल है और एक फराना है। कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आए हैं। थैंक यू। ओहो ओहो, ये आपके लिए स्पेशल सोने का पानी था। तानिया से बुरा फराना को लगा है, क्योंकि फराना के दिमाग में ये है कि फराना को कौन चला सकता है। पहले नेहल थी, अब तानिया आ गई है। इनको लगता है ऐसा, ऐसा मतलब नहीं कि हकीकत है। अशनूर अभी आप जाएंगी अपना सपेरा चुनने। आइए वापस। You know the one person outside sir I've been hearing the most about is Tanya. ट्रेंडिंग। मेरे हिसाब से सपेरी तानिया मित्तल ही है, क्योंकि तानिया मित्तल सोना नहीं पित्तल है। दैट्स व्हाट शी इज ऑन द इनसाइड। और ना सिर्फ इंसान बट सिचुएशंस भी मैनिपुलेट करती हैं, या तो रो जाती हैं या तो कुछ अलग ही नैरेटिव सेट कर देती हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी यही है। मृदुल आप आए। मैम मेरे हिसाब से एक ही नाम है, वो है फराना। नाइस, आपने तानिया को अपनी कुर्सी से हटाया। बैठ जाइए। ये किसी एक को नहीं, ये पूरे घर को अपनी बीन के आगे नचाना चाहती है और पूरा प्रयास कर रही है उसके लिए। और तभी भाई ने भी कही कि आपके लॉजिक जो है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, तो इस वजह से मैं फराना के ऊपर ये विश डालना चाहूँगा। मृदुल आपकी भी बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं, बट दैट्स ओके।
नीलम जी आ जाइए। मुझे गौरव जी लगते हैं। आ जाइए गौरव जी जल्दी से। आइए गौरव जी। क्योंकि वो जब मृदुल कुछ कहना चाहता है खुल के तो वो उसको रोकते रहते हैं बीच बीच में, उसकी वजह से वो कई बार बोल नहीं पाता है। और कई बार मैंने देखा है कि मृदुल को कुछ कुछ वो सिखाते रहते हैं, मतलब मैनिपुलेट करते रहते हैं। आ जाइए। आइए नेक्स्ट। सपेरा जो है वो अभिषेक है, क्योंकि उसने ना ही सिर्फ अशनूर को बल्कि प्रणीत, मृदुल और गौरव जी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और इसी चक्कर में उन्होंने गलत डिसीजन लिया। आ जाइए अभिषेक। नेक्स्ट। गौरव। एकता मैम, मेरे हिसाब से तान्या वो सपेरी है जो काफ़ी मैनिपुलेशंस करती है घर में, और जैसा यहाँ पहले भी लोगों ने बोला कि पहले वो नीलम के साथ करी थी, नीलम को आज तक समझ ही नहीं आया उसके साथ हुआ क्या, तब भी वो अभी भी लगी है। फरहाना को करने की कोशिश कर रही है, फरहाना थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्टर है तो वो उसको आ नहीं रही है, पर आएगी एक ना एक दिन, आई एम प्रीटी श्योर। सो आई थिंक इट्स तान्या। माय गॉड, सोलो मैनिपुलेटर। हाँ, इस बार तो बाल भी भीगने दिए आपने। सर आपने स्ट्रॉन्ग बना दिया है। चलो अच्छा है। मालती। वैसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है मेरे पास, बट क्योंकि टास्क करना है। शहबाज। नहीं मालती, अगर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं तो बैठ जाओ आप। प्रणीत। तान्या आ जाओ। मेरे कुछ दोस्त थे सर, कुछ दिन पहले वही बोल रहे थे, यू मस्ट कास्ट तान्या इन अ शो। Yeah, वाओ तान्या। I think so too. Only if she adopts Fab. me. Only if she adopts. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सफेरी तानिया है, क्योंकि वो बहुत स्लाइली सारी चीज़ें करती है, इसीलिए मैं उसको स्वीट पॉइजन भी बोलता हूँ। जिस नागिन को अपने इशारे नचाने देख रही है वो फरहाना है। जब भी झगड़ा होता है ये छुप जाती है और बोल देती है कि अरे तू ऐसा मत कर, और उसको विलन बना देती है। तो इसलिए तुम लोगों को ऐसा लगता है। तान्या, अगर हमने कोई शो बनाया है तो यू विल प्रोड्यूस इट आल्सो ना? भूल जाता है जब मैं बोलती ना हद में रह के बात क्या कर, तो भूल जाता है। तू याद रखती हद में है? रहा कर, चल। तू याद रखती है? मैंने कहा ना हद में रहा कर। तू भी हद में रहा कर। तेरे से क्या ही एक्सपेक्ट करूं मैं? तू क्यों बोल रही है भूल तेरे से क्या एक्सपेक्ट करूं? अबे नहीं मैं हद में रहा कर, मैंने तू डिसाइड मत कर मेरी याद, मैं डिसाइड कर लूंगा। सर मेरी सपेरन होगी ये मालती। सर मालती इसलिए क्योंकि ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अमाल को सबसे ज्यादा प्रवोक करती है, और नहीं है, लेकिन मतलब मेरी ही बातें मोस्टली अमाल के साथ ही करती है, जो अमाल मुझे खुद ही बता देता है मोस्टली। तो आपने एक चीज नोटिस किया है, इन सारे लोगों को लगता है कि लड़कियां लड़कों को मैनिपुलेट करती हैं। आपको क्या लगता है कि अमल के बारे में सबसे पोजेसिव कौन है? शहबाज सर। बाकी सब एक तरफ। शहबाज हैज द बिगेस्ट फॉन्डनेस फॉर अमाल। यस भाई आई लव इट। ब्रोमांस है ये, ब्रोमांस। रोमांस। नहीं रोमांस। जय और वीरू की जोड़ी। मजे ले रहा है। लास्ट अमाल। अमाल नाम बता दें आप। मेरे लिए नाम होगा तानिया मित्तल। ओ मैन, लुक एट द अमाउंट ऑफ टाइम्स प्रोड्यूसर मैं साहिबा को, क्योंकि फाइनली भाई के कहने पर और खुद के रियलाइजेशन पे मेरे कान आंख सब खुल चुके हैं आज। अभी आई होप ये कान नाक आंख सब खुले ही रहे, बिल्कुल, और आप फिर से इन्फ्लुएंस ना हो। जी मैम। वो बीन बजाए और आप तान्या, यू डोंट नीड अ शावर टुडे। आपको विश से नहला दिया इन्होंने। ये इसलिए ऑल्सो क्योंकि मैंने सच्ची अच्छी दोस्ती निभाई, इसने काफी कोशिश की मुझे उल्लू बनाने की। बट अभी अमाल ने आपको लास्ट निलाया, तो अभी तो नहाओगी ही नहीं। मुझे लगता है ये तो फाइनल आपको क्या बोलते हैं, शाही स्नान मिल गया। अमल। यस यस भाई। इसने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, इसने आपसे झूठ नहीं कहा है। शी इज द वे शी इज एंड शी इज जेन्युइन। यस, बट बहुत कहानियां बना देती है लोगों के बारे में कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, तू ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। जेन्युइन है, जेन्युइन है। समझ क्या बोल रहे हो? नसीहत याद है भाई। तो यहाँ सबका सपेरा तो एक ही है, सपेरी तान्या। सो मैं अभी हमारी सपेरी को हमारी नागिन से मिला लेती हूँ। देखिए इस बार की नागिन 7 की नागिन है कौन? One of your old teammates. Welcome her, please.
India's Nagin of Nagin 7, Priyanka Chahar Chaudhary. Well done. Congratulations. Thank you, sir. Hi. What's up? Ashnoor, baby. How are you, Priyanka? You're You're good. So good. So good to see you. Same You're here. looking so beautiful, and you are beautiful in and out. We know that. So मैं आप सबका पूरा सीजन फॉलो कर रही हूँ. बहुत मजा आ रहा है, guys. कुनिका जी, बहुत अच्छा कर रहे हो. नागिन का भी देखा आपने? बहुत बढ़िया। ये नागिन जो शो है वो मुझे बिग बॉस से ही मिला है. जब मैम घर के अंदर आए थे हमारे सीजन में 16 सीजन में, तब मैम ने मुझे कहा था आई एम गोना कॉल यू सून, और इन्होंने कहा था आई हैव फाउंड माय नागिन, और मुझे पता लग गया था कि थैंक यू मैम. मेरा एक्साइटमेंट उस टाइम से है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस, वेरी थैंकफुल टू सलमान सर, क्योंकि हर वीकेंड के वार पर जो इन्होंने आकर मुझे समझाया आज वो बहुत काम आया है. एंड थैंक्स टू एकता मैम फॉर श्योर. थैंक यू मैम फॉर बिलीविंग इन मी. सलमान सर इज द बेस्ट. नो कंपैरिजन. चलिए, मैं अपनी नागिन को इससे ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकती है, तो अब आप शो एयर पे देखिए. विश यू ऑल द बेस्ट. All the best. कहा सुना माफ. इंडिया, प्लीज वॉच नागिन. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you, Ekta. Thank you, Priyanka. Congratulations. All the best. और वो किधर है नहीं है? चलिए. तो चली गई प्रियंका और एकता. अब कितने नॉमिनेटेड हैं? 9 जन। हाँ, बाप रे बाप. Can I say something if you have time? नहीं, अभी सिर्फ अभी एलिमिनेशन है. आपको लगता है ये फेयर था? आपकी सरकार है, हम तो और फिर बाद में जो वोट्स जिसको सबसे कम आएंगे वो तो जाएगा ही जाएगा. अशनूर, अभिषेक Yes, sir. और मृदुल के अलावा सभी लोग नॉमिनेटेड हैं. इसका मतलब ये कि आज आप में से कोई एक जरूर घर जाएगा. एक खबर आपको देना चाहता हूं जो कि शायद सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा. प्रणीत, यस सर. अभी अभी पता चला है डॉक्टर ने आपके मेडिकल रिपोर्ट्स दिए हैं. अनफॉर्चुनेटली मेडिकल अटेंशन के लिए आपको घर से बाहर आना पड़ेगा. What? वेरी अनफॉर्चुनेट. आप एलिमिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो केयर और अटेंशन आपको चाहिए वो आपको इस घर में नहीं दिया जा सकता, इसलिए आपको बाहर आना पड़ेगा. आइए, टनल से होते हुए बाहर आइए. तो टेक्निकली 9 लोग नॉमिनेटेड हैं आज. 2 लोगों की गलती की वजह से और एक आदमी की डिसीजन की वजह से एक इविक्शन होने वाला ही था, लेकिन आज प्रणीत घर से बाहर निकलने वाले हैं, तो आज हमने डिसाइड किया है कि कोई नहीं जाएगा, प्रणीत जाएगा. सो द रेस्ट ऑफ यू आर सेफ. Will he come back? एक और चीज़, ये जो आप घर के डिसीजंस लेते हो सोच समझ के लीजिए. उसके बारे में बाद में सोच के कोई फ़ायदा है नहीं कुनी का. एंड नाउ बिकॉज प्रणीत की तबीयत खराब है, ही इज गॉट टू गो. भाईजान, विल ही कम बैक? वापस आएगा क्या? Will he come back? No. What? See you next week. Oh. But what happened? ठीक, चलो. मेडिकल टेंशन का नहीं करेंगे. भाई प्रणीत, will miss you. टेक्निकली तूने हमें सबके लिए बलि दे दिया है. ठीक हो जल्दी. यस. और वापिस आओ. चलो. मेरे को लगता आएगा. तभी ज्यादा वीक फील कर. चलो. प्रणीत, मैं गले नहीं मिल सकती, पूरी गीली हूँ बहुत. कोई नहीं, कपड़े खराब हो जाएंगे. ध्यान रखना अपना. तो तेरे को सच में लगता है कि मैंने हमाल से फेक फ्रेंडशिप की है? मुझे नहीं पता तानिया, तू क्या करती, तेरा क्या दिखता है मुझे सही में नहीं पता, बट तू ओवर कर देती है उसके साथ चीज़ें, पता है, बहुत ओवर. मतलब उसके लिए तो ऐसे बिछ जाती है. मुझे नहीं लगता यार इतना क्या, अभी उसने तेरे पे स्लाइम डाला, तू इतनी भी गई गुजरी नहीं है बहन. नो योर वर्थ. चलो, बाय बाय. 12 soar and try to come. Yes. वापस आना है नहीं. आना है. वापस आना ठीक हो. अपना ध्यान रखना. यस, चलो बाय. बाय बाय. रब रखा.
हम सबके लिए बलि उसने दिया बेचारे ने। आएगा नहीं वापस। ये पड़ाव पे आके कोई भी जाता है तो दर्द होता है। I feel bad and he did not deserve to go यार। अच्छा लड़का। और अभी कैप्टन भी बना था यार। कैप्टन भी बेचारा देखो। तेरे पे पता क्यों डाला मैंने? तूने मेरा नाम लिया। उससे बात नहीं कर रही मैं अभी। ऑप्शन रहने दे तू, चुप रह। तूने बोला ऑप्शन शहबाज। मुझे बात नहीं करनी है शहबाज अभी। तेरे को बात बता रहा हूँ भाई। मेरे को नहीं जाननी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, चला गया वो। इस हफ्ते कैप्टन बना था और हम कह रहे थे ये सबसे ज्यादा तो यही रुका हुआ है। 12 हफ्ते तो है ही। नजरे मेरी जान यार, क्या बढ़िया लड़का। क्या अबे मेरे 2 ही तो क्लोज दोस्त हैं, एक तू एक वो। तानिया ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में लड़की। देखा मैम ने क्या हुआ? तुझे क्या हो गया अब? हाँ तुझे क्या हो गया? क्या हुआ है बता, क्या हुआ है? मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या गलत करती हूँ शहबाज में। भाई क्या गलत किया तूने अब? अमाल मुझसे कह रहा है कि मैंने मतलब की दोस्ती की। यार उसने एक हसीबी में भी बोला था और उसको लगा होगा। वो तुम बैठो आपस में, क्या है क्या नहीं है वो कंक्लूजन निकालो ना उसकी। मैं सबको साबित कर करके थक गई हूँ। पिछले हफ्ते नीलम को, इस हफ्ते अमाल को। मेरे को पता है शहबाज, मेरी आत्मा जानती है, तेरी भी मैं उतनी चिंता करती हूँ। मैं अपने ऊपर सबको रखती हूँ उस घर में। मुझे बता ना मैं कहाँ फेंक हूँ? नहीं फेक कहाँ पे, फेक थोड़ी बोला तुझे। उसकी दोस्ती प्योर थी, मैं मैनिपुलेट कर दी। किसकी दोस्ती प्योर थी? अमाल मेरी तरफ प्योर था। अमाल है प्योर, अमाल है और मैं नहीं हूँ यार। तू भी है। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। देखना तूने आकर अंदर गटर वाली बात बोली, वो बाद में अमाल जो मालती ने बोली मैंने अमाल की नहीं सुनी। सलमान भाई ने उसके बाद ये भी बोल दिया ना कि गटर वाली बात तूने बोली थी अमाल सबसे पहले। तो वो बात है, तू ये मत देख। पर शहबाज पे अब मत रो, थक जाती हूँ यार। चेंज कर ले, जल्दी कर ले। शुक्र कर तेरे पे स्लाइम नहीं डाला मैनिपुलेटर। लग रहा था तू डालेगा। मैं किसको मैनिपुलेट कर रही हूँ? कर अभी नहीं कर रही है फिलहाल, तो माफ कर दिया। वो मालती ने कर रही थी। बसीर को, नेहल को। मैं इनको मैनिपुलेट करती थी। हाँ सच सुन सकती तो सुनने तो पूछ मत, जा यहाँ से। मैं करती थी तो तो ओए मेरी बात सुन, मैनिपुलेट का मतलब क्या था? पोक उसको अपने इशारों पे नचाने की कोशिश। नहीं तानिया का तो मेरे साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तू मैनिपुलेट हो नहीं सकती, तू मैनिपुलेट करती है। द एंड। अब अमाल मलिक और मेरी दोस्ती शायद हो सकती है। डिसाइड कर ले, लेफ्ट या राइट, पका मत। बताती हूँ आके। हाँ क्या मेरी दोस्ती करेंगे? उनको दोस्ती का डी नहीं आता। हजम ही नहीं हो रहा है। मेरा एक दोस्त बना था, वो भी क्या। कोई नहीं, क्या करोगे यार, गेम है अल्टीमेटली। मैं भी चली जाती। हम ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे, बीमार थे 2-3 दिन से। कहाँ गई मैडम? अंदर रोने गई। अब इसका रोना धोना बंद नहीं होता। तो चुप भी कराने क्यों जा रहे हो? नीलम वाह ठीक है। तो ठीक हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तानिया को कैसे समझाऊं। तूने बोला नहीं कि मेरे को आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरी दोस्ती सच्ची थी पर उसकी झूठी है। और तुमने मतलब एकदम से उसका नाम ले लिया। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, कान के कच्चे हो। किसने आग लगाया? तानिया ने आग लगाया। पर तूने तानिया की बात सुन के बोला था। उसने ही तो मेरे को बोला था, तो क्यों नहीं बोलूंगा मैं? मेरी रिएक्शन वही है तो है। चलो पर इस बात को बढ़ाओ मत। तुम क्यों सैड हो? तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ? प्रणीत गया ना, एक ही तो दोस्त बना था मेरा यहाँ पे। प्रणीत बहुत अच्छा इंसान था वो, है मतलब था क्या। हो गया तेरा रोना धोना या और रोना है? हेल्प करूं? तू क्या टास्क को सीरियसली लेती तानिया? तानिया बात तो करो उससे एक बार प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, बात करना एक बार प्लीज। हाँ तो मेरे को उससे कोई गिला शिकवा तो वो क्या बोल रहा है तुझे? वो उसका आंसर क्यों इसको इतना सीरियसली लेते? नहीं अकेले तुझे नहीं, थोड़ा सा हेवी डे हो गया ना, बार बार नाम आते, बार बार होता है तो समझ नहीं आता ना कि ट्रेंडिंग बोलती है दुनिया। काश थोड़ा और किया होता मैंने। तू ये देख, काश थोड़ा और किया रहता। अभिषेक तुम खुश दिख रहे हो। मैं क्यों खुश रहूंगा यार? खुश दिख रहे हो तुम। कैसी बातें कर रही है फराना? तू खुश है बल्कि। ऑफ कोर्स। अभी मत बोल यार, अभी बात मत कर अभी।
कोर्स क्यों नहीं खुश हो? अभी बात मत कर। बकवास मार रही है फरहाना, कह रही तू खुश दिख रहा। थप्पड़ मारने का मन कर रहा। चुप ही रहे। तू चुप रहे। इरिटेट कर रही है उसको भी। अरे नहीं, मुझसे उसको अभी भी फुटेज चाहिए। अरे मुझसे भी भिड़ रही है फालतू में। मत करो ना, अभी मत जवाब दो। ऐसे नहीं कर रही मैं तो। एकता मैम की पार्टी थी, बहुत मुश्किल से मैंने, मेरे दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर से पार्टी में अपने आप को लाइक इनवाइट करवाया, पहुंचा मैं, क्योंकि इंडस्ट्री से होने के बाद भी इट वाज नॉट इजी टू मीट पीपल। तो उस पार्टी में मैं गया, थोड़े से अपने जोन में थे। सीनियर राइटर मेरा टी शर्ट ऐसा पकड़ लिया, मतलब तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मैंने बोला मेरे दोस्त था, उसने बुलाया कि सक्सेस पार्टी है, तो ऐसा खींचे, ऐसे देखे मुझे, बोलते अभी नहीं, 1 साल बाद जब तू अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गाना कर रहा होगा ना, मैं वही कहीं मंडरा रहा होगा, तेरा टाइम 1 साल बाद है। पता नहीं क्यों बोला, क्या बोला यार, ऐसे मेरे को धक्का मारा और मुझे याद है वो धक्का, और मैं स्लो मो में गिरा हूँ पार्टी में। फिर बोला हो गया अपना, चलो जाते हैं पार्टी से, जो सुनना था शायद सुन के चला गया, गाने बनाने लगा। और मैं हर दिन जाता था के बाहर, क्योंकि 2 ही जगह थे, और जहाँ न्यू कमर मैंने देखा था आशिकी में, क्या नया लड़का। तो तेरे पापा की तो अच्छी थी ना उस टाइम पे। पापा का नाम लेके कहीं नहीं पहुंचे हम। मेरे को कोई फेस से आज बिग बॉस के थ्रू जानते हैं मेरा चेहरा, उससे पहले इतने साल भी नहीं। फिर तो मैं जाता था तो जी बोलते तुम क्या हर दिन आ जाते हो यार बाजा लेकर। मेरा ऐसा जैसा माइक है वैसा कीबोर्ड लटकता था पीछे, और मैं खड़े रहता था कि गाड़ी आएगी और मैं अंदर जाऊंगा और गाना सुनाऊंगा, और इन लोग नहीं जाने देते थे सिक्योरिटी, अरे नहीं सर के पास टाइम नहीं। हर दिन हर शाम को आता था। फिर मेरे को मीत ब्रोज में से मनमीत ने एक दिन देख लिया, बोला अरे तू डब्बू मलिक का बेटा है ना? मैंने बोला हाँ सर। इसलिए तो बाहर क्यों रुकता है? बोलता सर पापा के नाम के बिना काम से जीतना है, ऐसे नाम दे के नहीं जाना अंदर। बोलते रिस्पेक्ट इस बात की, बट मैं नहीं देख सकता तुझे यहाँ पे, तू अंदर आ। तो मेरे को ऐसा हाथ पकड़ के गेट में लेके गए, हाँ, और दिखाया था वो जो जा रहे ना वो। तो मैं देखा अच्छा ठीक है, मैं भागा लिफ्ट में, और उनकी लिफ्ट बहुत स्लो होती थी तभी, पुरानी बिल्डिंग थी और 8th फ्लोर था, और फर्स्ट सेकंड तक 8 माले तक जब तक जा रही थी, मैं लिफ्ट में घुस के मैंने 4 गाने ऐसे गा के सुना दिए उनको। तो मेरे को देख रहे लोग कौन हो तुम? मतलब मैं म्यूजिशियन हूँ, मैंने जय हो पिक्चर में गाने किए, कुछ काम करना है मेरे को। तो बोले अच्छे हैं गाने, और पर मैं रोमांटिक गाने नहीं ढूंढ रहा, और मेरा नेचुरल स्टाइल इज़ लाइक चले आना, कौन तुझे, मैं रहूँ या ना रहूँ, ये मेरे ऐसे गाने। तो बोले कुछ सोच के आना। तो मैं गया वापस 4 माले उतरा, 4th फ्लोर पे मुझे याद है जो सूरज डूबा की मेलोडी थी, पर लिरिक्स रोमांटिक से थे। मैं भागा ऊपर, बीट्स भी थोड़ी बनी हुई थी, मैंने उनको सुना। तो बोले बहुत अच्छा है। बोलते किससे लिखवाना चाहिए? तो मुझे याद था कि मेरे को एक आदमी डांस बहुत अच्छा लिखता है, इधर ही है। और मैंने घूमा और एक दरवाजे से चल के आया। तो बोले अरे इस लड़के ने बहुत अच्छा है गाना बनाया, तू लिख दे। तो मेरे को देखे, बोले तू वही है ना जिसको मैं उस पार्टी में बोला था, Oh, he remembers. लाइफ का सबसे बड़ा गाना जब आएगा मैं ही लिखूंगा। मैंने ही बोला था आ जा। घर गया, मॉम डैड को बताया कि एक गाना पास हुआ है बस। और तब तक यानी मेरी फैमिली इधर है, ठीक है, ज़िंदगी में 3.5-4 करोड़ के लोन्स आ गए, क्योंकि मेरे अंकल्स किसी अरमान भी नहीं काम कर रहा था। अरमान कर रहा था जितना भी, वो तो कर ही रहा था। वो तो मुझसे और छोटी उम्र से 10 रुपए का वो सब वॉइस ओवर करके बेचारा 10-15 हज़ार कमाता था। कौन? अरमान। तो इधर थी फैमिली, घर वर गाड़ी वाड़ी बेचने को आ गया था। और मेरे ग्रैंडफादर बहुत सीरियस थे, और उनके हॉस्पिटल के फीस में बहुत लोन्स मेरे डैड ने ले लिए थे, और घर पे भी लोन था, तो कुछ चुका नहीं पाए, सब कुछ बैंड बज गई। और फिर नसीब वापस पलटी खा गया, और कोई फिल्म रणबीर कपूर के डेट्स नहीं मिले। 1 साल पुश, हम लोग के लिए 1 साल, यानी अभी कैसे क्या करेंगे। और मेरे को याद है वो टाइम, ये जो स्पीकर है ना, ये जो टीवी के नीचे, मैं जब देखता मैं ईमो हो जाता हूँ। वो दोनों स्पीकर मैंने बेचे थे, मेरे सब इक्विपमेंट बेच के अपना चलाता था कि मॉम डैड से नहीं मांगने, उनके पास खुद ही नहीं। बीच में ऐसा हुआ कि खूबसूरत करके एक फिल्म आई, और मैं लिटरली ऐसे जा रहा था, और मैंने ऐसे पोस्टर को छुआ, बोला मेरे को इसे फैसिनेशन है बचपन से, अरे यार मूवी एक दिन करने का मन है, काश इसमें हो जाए। पूछा तो बोले इसका म्यूज़िक किया है क्या? तो बोले हाँ कोई नया लड़का है करके। तो लॉन्च हो रहा था अभी, तो पार्टी उसका पहला वीडियो था फिल्म में। तो अच्छा ठीक है चलो। अगले दिन सुबह पता नहीं क्या, फिर जो है कि बहन उसने 10-11 बजे मुझे फ़ोन किया, बोलता है हाय मैं बोल रही हूँ। मैं बोला कौन?
मेरे को पता नहीं नींद वाला या टेल मी ये वो सब बोलते आई एम डूइंग दिस मूवी खूबसूरत एंड आई नीड अ सॉन्ग। मैं कंबल से उठाऊँ बोला नहीं कर मैंने खूबसूरत वही कल वाला पोस्टर वाला पिक्चर। ये इतने स्टूपिड है, अगर सेंसिबल होते ना तो तुमको इतना फुटेज लेने नहीं देते। बार बार तुमको बुलाना सामने बार, ये दे डोंट रियलाइज दैट दे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 10 लोग देखेंगे तो 5 तो तुम्हारे साथ होंगे। ये अच्छा कर रही है। अरे डोंट बी स्टूपिड यार तानिया, दिस इज द गेम, यू गॉट टू फाइट दिस। मैं कोशिश कर रही हूँ, देखो अब कम रोती हूँ, स्ट्रांग रहती हूँ, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। बट अरे जस्ट मैम मेरा नेचर ही केयरिंग है, मैं नहीं अपने आप को चेंज कर पाती। वो शो है ये तो लोगों को लगता है कि जानबूझ के करे, पर मैं ऐसी ही हूँ। सो प्रणीत को घर से बाहर आना पड़ा है फॉर मेडिकल अटेंशन। दूसरी तरफ सीजन का आखिरी 1/3 सफर अभी बाकी है, जिसे तय करना है आपके साथ देखकर बिग बॉस रोज रोज। एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता की जय।